रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर खामोश था और अचानक मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने उसे अंदर से लॉक किया था, फिर भी वो ऐसे खुल रहा था जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धक्का दिया हो। कुछ सेकंड तक मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सपना है या सच, लेकिन ठंडी हवा अंदर आने लगी और माहौल बदल गया। डर के बावजूद मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। मैंने दरवाजा फिर से बंद किया, इस बार थोड़ा जोर से, और लॉक को दोबारा चेक किया कि कहीं ढीला तो नहीं है। जैसे ही मैं मुड़ा, कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे कोई अभी अभी मेरे पीछे खड़ा था। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। फिर से बंद कर दिया और मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि ये आवाज बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आई थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। तभी मेरा फोन बिना छुए अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन चमकने लगी। स्क्रीन पर एक मैसेज था, दरवाजा मत बंद करो। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किसने भेजा। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और सांसें भारी लगने लगी। अचानक लाइट झपकने लगी, जैसे बिजली कभी भी जा सकती हो, और पूरा कमरा डरावना लगने लगा। उसी समय दरवाजा फिर से खुल गया, इस बार बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई मेरे कमरे में घुस चुका हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। मुझे हल्के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने डरते हुए आईने की तरफ देखा और उसमें मुझे अपने पीछे एक परछाई दिखी जो मेरे साथ नहीं हिल रही थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सब खाली था। फिर से आईने में देखा तो वो परछाई और पास आ चुकी थी, जैसे वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हो। मेरी सांस रुकने लगी, शरीर सुन्न होने लगा और मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर वही आवाज आई, तूने दरवाजा क्यों बंद किया? और इस बार वो बहुत पास से सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मैंने फिर से आईने में देखा, वो अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी परछाई मेरी हर हरकत को देख रही थी, लेकिन वो मेरे साथ सिंक नहीं हो रही थी। मैंने धीरे धीरे एक कदम पीछे लिया, आईने में वो और करीब आ गया। मेरा गला सूख गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। अब समझ आया, आवाज बिल्कुल कान के पास आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। फोन अपने आप उठकर टेबल पर खड़ा हो गया, स्क्रीन खुद चालू हो गई। तू देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हैंडल हिल ही नहीं रहा था। मैंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। पीछे से कदमों की आवाज और साफ होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। आईने में फिर देखा, अब वो मेरे कंधे के पास खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, बस एक धुंधली परछाई थी। दरवाजा खुला रहने देना चाहिए था। इस बार आवाज भारी थी। मुझे अपने पीछे हल्की हवा महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। ठंडी सांस मेरी गर्दन के पास लगी। मैं बिल्कुल जम गया। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं और खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, जैसे कुछ भी नहीं था। मैंने आंखें खोली, कमरा फिर से खाली था। मैंने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन इस बार सच में कोई नहीं था। तभी फोन फिर से बजा। इस बार वीडियो मोड खुल गया। स्क्रीन में मेरा कमरा दिख रहा था, लेकिन एंगल अलग था, जैसे कोई कोने से मुझे देख रहा हो और धीरे धीरे पास आ रहा हो। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्क्रीन पर लिखा आया, अब तू मेरी जगह देख रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फोन गिराने ही वाला था। पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। आईने में देखा, इस बार मैं अकेला नहीं था। वो अब मेरे बराबर खड़ा था और मुझे देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे छूने वाला हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। अब तेरी बारी है। आवाज सीधे मेरे पीछे से आई। अचानक लाइट फिर से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे सिर्फ अपनी सांस सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अब सिर्फ मेरी सांस और दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। हल्की हल्की कदमों की आवाज कभी पास कभी दूर सुनाई दे रही थी। अब भाग क्यों नहीं रहा? आवाज चारों तरफ से आई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार हैंडल ठंडा और सख्त था। मैंने जोर से खींचा और अचानक दरवाजा खुल गया। बाहर हल्की रोशनी थी। मुझे लगा अब मैं बच गया। मैं तेजी से बाहर निकला, लेकिन गलियारा वैसा नहीं था जैसा पहले था। दीवारें अलग लग रही थीं, जैसे घर बदल गया हो। मैं आगे बढ़ा,
हर कदम की आवाज गूंज रही थी। सामने एक और दरवाजा था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर वही कमरा था, वही बिस्तर, वही आईना और वही फोन। मुझे समझ आने लगा, मैं उसी जगह वापस आ गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गलियारा गायब हो चुका था। आईने में देखा, इस बार मैं अकेला नहीं था। वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था और अब साफ दिख रहा था। उसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन आंखें खाली थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अब तू समझ गया, वो मेरे ही चेहरे से बोल रहा था। उसने धीरे धीरे मेरा कंधा छुआ और मेरे शरीर में ठंड फैल गई। अचानक सब शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। मैंने खुद को आईने में देखा, लेकिन अब मैं आईने के अंदर था और बाहर वही खड़ा था, मेरी जगह। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार थी। अब मैं बाहर रहूंगा और तू अंदर। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और पीछे हट गया। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मैं आईने के अंदर अकेला रह गया, लेकिन बाहर सब नॉर्मल लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी आई, दरवाजा खुला था। कोई कमरे में आया और उसने आईने में देखा। इस बार आईने में मैं उसे देख रहा था और बाहर खड़ा वो मुस्कुरा रहा था।